हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं लेसन 3 का समरी जिसका नाम है ए पिंच ऑफ सन अप। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश वर्जन। आपको इंग्लिश वर्जन में समझाएंगे और इसका हिंदी के साथ समझाएंगे और फिर इसके नीचे हिंदी में भी डिस्क्राइब किया गया है जिसको आप लोग अपने से पढ़कर भी समझ सकते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ देखते हैं। ए पिंच ऑफ सन अप, जिसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, इज अ वेरी कॉमिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। यानी कि ए पिंच ऑफ सन अप एक हास्य, कॉमिक मतलब होता है हास्य, हंसी वाला, एंड इंटरेस्टिंग मतलब रोचक स्टोरी है। इट इज़ रिटेन बाय मनोहर मालगोनकर, जिसको मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखा गया है। अगला लाइन है, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिज टाइम। वे अपने समय के महान कवियों में से एक थे। अगला लाइन है, ही वाज आल्सो ए नोवेलिस्ट ऑफ इंडिया। वो भारत के एक नोवेलिस्ट भी थे। आई होप ये पैराग्राफ समझ में आया है। अब आपको अगला पैराग्राफ बताते हैं। अगला पैराग्राफ समझिए। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी को मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखा गया है, जबकि इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर नानू काका का है। नानू काका के बारे में ही इस स्टोरी में है। यानी अभी तक आप लोग को ध्यान देना है कि दो लोग आ चुके हैं, एक राइटर मनोहर मालगोनकर, एक नानू काका। नानू काका इज अ मेटरनल अंकल ऑफ द राइटर मनोहर मालगोनकर। यानी कि नानू काका जो है राइटर मनोहर मालगोनकर की मामा है। यानी कि मामा और भगीना दोनों का इसमें चर्चा है। अगला है, दिस स्टोरी इज वेरी ऑफ विथ एंड एडवेंचर। यह स्टोरी एक विथ मतलब होता है बुद्धि, एंड एडवेंचर मतलब होता है खतरनाक, बुद्धि और खतरनाक के से संबंधित यह है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला लाइन है, वन डे, एक दिन, नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर विद द राइटर। एक दिन नानू काका दिल्ली आते हैं कुछ मिनिस्टर से मिलने अपने लेखक के साथ। अगला लाइन देखते हैं, नानू काका इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन। नानू काका एक बहुत बहादुर और तेज आदमी थे। नानू काका एंड द राइटर, नानू काका और राइटर स्टार्ट्स शुरू करते हैं ट्राइंग टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। ये दोनों लोग एक मिनिस्टर से मिलने के लिए प्रयास करते हैं। नानू काका और राइटर दोनों लोग किससे मिलने के लिए प्रयास करते हैं? एक राइटर से। वेलफेयर मतलब होता है कल्याण मंत्री। इतना आप लोग को समझ में आया। बट दे कुड नॉट मीट, वे नहीं मिल पाते हैं, वन डे, एक दिन, दे एक्सीडेंटली मीट सोहनलाल रतिराम। एक दिन वे अचानक मीट करते हैं सोहनलाल रतिराम। एक दिन दोनों लोग का मुलाकात होता है। सोहनलाल रतिराम एक व्यक्ति है जो मिनिस्टर रहते हैं। सोहनलाल और रतिलाल से एक दिन इन दोनों का मुलाकात होता है। हु इज द सन ऑफ रतिराम। ये जो सोहनलाल आदमी है ये किनके सन है? रतिराम के। यानी कि अभी तक 4 कैरेक्टर इसमें आया। एक मनोहर मालगोनकर के मामा नानू काका, और फिर एक आदमी आए सोहनलाल रतिराम, और सोहनलाल रतिलाल के पापा का नाम है रतिलाल। यानी कि 4 आदमी इसमें आए। अगला लाइन देखते हैं, रतिराम कॉल्स देम टू ऑफिस। रतिराम क्या करते हैं? इनको ऑफिस में बुलाते हैं। ऑफिस में बुलाते हैं। ये जो रतिलाल थे एक साधारण मिनिस्टर थे, लेकिन इन लोगों को मिलना था वेलफेयर कल्याण मंत्री से। लेकिन इनसे मुलाकात होता है। मुलाकात में वो इन लोगों से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, लेकिन ये भी नहीं मिलवा पाते हैं, मिलवाने में असफल रहते हैं। अगला लास्ट लाइन देखते हैं, नानू काका मेड अ प्लान टू मीट द मिनिस्टर। नानू काका बहुत तेज आदमी थे और एक प्लान बनाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। अब सब उपाय इनका फेल हुआ तो एक प्लान और नया बनाते हैं। ही हायर्ड अ रॉयल कार। एक रॉयल कार को क्या करते हैं? हायर्ड करते हैं।
भाड़ा पर लेते हैं। एंड मेड द राइटर ए ड्राइवर, और राइटर को क्या करते हैं, मनोहर मालगुनकर को ड्राइवर बना देते हैं। मिलना तो इन्हीं दोनों लोग को है। तो नानू काका क्या करते हैं, एक कार मंगाते हैं, रॉयल कार के राजा की तरह हम लोग दिखेंगे, और अपने राइटर को क्या करते हैं, ड्राइवर बना देते हैं। इस प्रकार राइटर भी कल्याण मंत्री से मिल पाएंगे और नानू काका भी मिल पाएंगे। वेन नानू काका रीच्ड द मिनिस्टर्स हाउस, जब नानू काका पहुँचे मिनिस्टर के घर, तब क्या हुआ, द मिनिस्टर वाज नॉट देयर, मिनिस्टर वहाँ पर थे ही नहीं। इन लोग का प्लान हो गया असफल। लेकिन फिर भी इन लोग कैसे भी प्रयास करके ये लोग उनसे मिलने में सफल नहीं रहे। लेटर, बाद में वे लोग क्या करते हैं, नानू काका मीट्स द वेलफेयर मिनिस्टर, नानू काका मीट कर लेते हैं वेलफेयर से। बाद में कैसे भी ये लोग प्लानिंग करके मिल ही जाते हैं, और इन लोग का सपना सच हो जाता है कि दोनों लोग मिल गए। नानू काका लेफ्ट द फॉलोइंग डे, नानू काका अगले दिन मिले थे। द फॉलोइंग डे मतलब होता है अगले दिन मिलते हैं। 10 मतलब होता है इस प्रकार। नानू काका मिशन इज कम्प्लीटेड, नानू काका का मिशन क्या हो गया, कम्प्लीटेड। आई होप आप लोग को समझ में आया है। एक बार इसको हम शॉर्टकट में अपने भाषा में समझाते हैं। चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ सनअप। ए पिंच ऑफ सनअप का होता है एक चुटकी नशा। ए पिंच ऑफ सनअप का मतलब क्या होता है, एक चुटकी नशा, जिसमें राइटर हमेशा नशे ही करते रहते हैं। तो मनोहर मालगुनकर जो हैं, उनके मामा हैं नानू काका, ये दोनों लोग चन्हाक आदमी हैं, और ये लोग चाहते हैं कैसे भी करके हम लोग कल्याण मंत्री से मिले। तो ये दोनों मेन कैरेक्टर आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा सोहनलाल रतिलाल और उनके पापा रति राम, ये चारों लोग का नाम याद रखना है, ताकि ऑब्जेक्टिव सोल्व करने पर इन चारों नाम का ही जिक्र होगा। इसी को ठीक यहाँ पर हिंदी में भी समझाया गया है। हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, नाम है एक चुटकी नशा को सूंघनी भी कहा जाता है। इसको हिंदी वर्जन में आप लोग समझ सकते हैं, इसको हिंदी में भी डिस्क्राइब कर देते हैं। ए पिंच ऑफ सनअप एक बहुत ही हास्यपूर्ण और रोचक कहानी है। यह कहानी मनोहर मालगुनकर द्वारा लिखी गई है। वे अपने समय के महानतम कवियों में से एक थे। वे भारत के एक उपन्यासकार भी थे। इसी को तो लिखा गया था नोवेलिस्ट। आप लोग हिंदी में अपने से भी समझ सकते हैं। नानू काका इस कहानी का मुख्य पात्र है। आपको बताया गया था नानू काका कहानी का मेन कैरेक्टर है। नानू काका लेखक मनोहर मालगुनकर के मामा है। नानू काका कौन थे, मामा है। इनको इससे भी बताया गया। यह हास्य एवं रोचक से भरपूर है। इसको बताए थे हास्य और रोचक से भरपूर है। एक दिन नानू काका लेखक के साथ किसी मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली तो गए थे। नानू काका एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है। नानू काका और लेखक मिलकर उस मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे मिल नहीं पाते। मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन वे मिल नहीं पाते। एक दिन वे संजोग से सोहनलाल रतिराम से मिल जाते हैं, जो कि रतिराम के बेटे हैं। रतिराम उन्हें अपने कार्यालय में बुलाते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाता है। नेक्स्ट लाइन है इसमें, नानू काका मंत्री से मिलने की योजना बनाते हैं। वे एक शाही कार मतलब रॉयल कार किराए पर लेते हैं और लेखक को ड्राइवर बना देते हैं और मंत्री से मिलने जाते हैं। जब वे मंत्री के घर पहुंचते हैं तो वहां मंत्री पहले से ही मौजूद नहीं रहते। बाद में कैसे भी करके कल्याण मंत्री से मिल जाते हैं, अगले दिन वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार नानू काका का मिशन पूरा हो जाता है। देखिए, अभी तक 2 समरी समझा चुके थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड भारत इज़ माई होम। ये दोनों के अलावा ए पिंच ऑफ सनअप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समरी था। इस वीडियो को तो हम 10 मिनट में कंप्लीट कर दिए, लेकिन ये 10 मिनट का वीडियो बनाने में हमको 2.5 घंटा लगा है लिखने में। 2.5 घंटा लगा है लिखने में। अगर आप लोग 10 मिनट वीडियो यूट्यूब पर देख कर नहीं याद करेंगे तो समझ जाइए आप ही लोग का लॉस है। ठीक है, डैट्स ऑल। फिर अगला लेसन के लिए हम लोग रेडी रहेंगे।